साहिब, मैं सुबह से खेत में काम कर रही हूँ। अब दोपहर हो गई है, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे रोटी दे दीजिए। कालो कौवा गुरूर से बोला, चल भाग यहाँ से, जाकर खेत में काम कर। मैं अपने खेत में काम करने वाले किसी परिंदे को दोपहर का खाना नहीं देता। रानो चिड़िया ने आजिजी से कहा, साहब, अगर मैं खाऊंगी नहीं तो काम कैसे करूंगी? भूखे पेट काम नहीं होता। कालो कौवा गुस्से से बोला, अगर भूखे पेट काम नहीं होता तो अपने घर चली जाओ, मेरे पास और भी बहुत से काम करने वाले मौजूद हैं। कालो कौवा बहुत जालिम था। वो अपने खेत में परिंदों से सारा दिन मेहनत करवाता, लेकिन न उन्हें खाना देता और न ही उनकी मजदूरी वक्त पर अदा करता था। शाम होने पर रानो चिड़िया ने कहा, साहब, मैंने सारा दिन भूखे पेट काम किया है, अब तो शाम हो गई है, मेरी मजदूरी दे दीजिए ताकि मैं अपने बच्चों के लिए खाना ले जा सकूं। कालो कौवा बोला, कुल मैं सब्जियां लेकर मंडी जाऊंगा, जब सब्जियां फरोख्त करके वापस आऊंगा तब तुम्हें पैसे दूंगा, आज तुम खाली हाथ घर जाओ। रानो चिड़िया परेशान होकर बोली, लेकिन मैं अपने बच्चों के लिए क्या लेकर जाऊं? मेरे बच्चे तो भूखे सो जाएंगे। गमगीन दिल के साथ वो घर वापस आ गई। घर पहुंचते ही उसकी बेटी गड़िया चिड़िया ने पूछा, मम्मा, आप तो सुबह से खेत में काम करने गई थी, क्या कालो कौवा इनकुल ने आपको मजदूरी नहीं दी? रानो चिड़िया ने अफसरदगी से जवाब दिया, नहीं बेटी, वो बहुत जालिम है, उसने मुझे दोपहर का खाना भी नहीं दिया और शाम को मेरी मजदूरी भी नहीं दी। गड़िया चिड़िया बोली, मम्मा, आप कल से उसके खेत में काम करने नहीं जाएंगी, हम कोई और काम कर लेंगे। रानो चिड़िया ने कहा, लेकिन बेटी, हमारे पास तो इतने पैसे भी नहीं कि कोई काम शुरू कर सकें। गड़िया एतमाद से बोली, आप फिक्र न करें मम्मा, मैं पढ़ी लिखी हूँ, हम जरूर कोई न कोई रास्ता निकाल लेंगे। अगले दिन रानो चिड़िया की बेटी गड़िया चिड़िया अपनी सहेली मीना के पास गई और बोली, मीना, मैंने एक काम सोचा है, अगर तुम मेरी मदद करो तो मैं वो काम शुरू कर सकती हूँ। मीना ने खुशी से कहा, क्यों नहीं गड़िया, मुझे तुम्हारी मदद करके बहुत खुशी होगी, बताओ मुझे क्या करना है? गड़िया बोली, मुझे कुछ पैसे उधार दे दो ताकि मैं एक कड़ाही और थोड़ा सा घी खरीद सकूं। मीना ने हैरान होकर पूछा, लेकिन पहले ये तो बताओ कि तुम करने क्या वाली हो? गड़िया ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बाजार में आलू बहुत सस्ते मिल जाते हैं, अगर उनसे फराइज बनाकर बेचे जाएं तो अच्छी कमाई हो सकती है। मैं अपनी मम्मा का हाथ बटाना चाहती हूँ, अब मैं भी काम करूंगी और जंगल में फराइज का ठेला लगाऊंगी। मीना को गड़िया की बात पसंद आई, उसने फौरन कुछ पैसे उधार दे दिए। गुड़िया पैसे लेकर घर वापस आई और अपनी मम्मा से बोली, मीमा, ये पैसे रखिए और बाजार से मेरे लिए एक कड़ाही और छलनी ले आइए। रानो चिड़िया फिक्रमंद होकर बोली, बेटी, अगर हमारा काम न चला तो मीना के पैसे वापस कैसे करेंगे? गड़िया एतमाद से बोली, मम्मा, आप परेशान न हो, मैं सोच समझ कर ही ये काम कर रही हूँ। अगले दिन रानो चिड़िया बाजार गई और एक कड़ाही खरीद ली। वहाँ इत्तेफाक से गौरी कौवी बैठी हुई थी। उसने रानो चिड़िया को देखकर पूछा, चिड़िया, आज तुम हमारे खेत में काम करने क्यों नहीं आई? रानो चिड़िया ने जवाब दिया, गोरी, तुम्हारा शौहर कालो कौवा मजदूर परिंदों को न खाना देता है और न वक्त पर मजदूरी देता है, इसलिए अब मैं तुम्हारे खेत में काम नहीं करूंगी। गोरी कौवी तंजिया अंदाज में बोली, सोच लो चिड़िया, अगर काम नहीं करोगी तो खाओगी कहाँ से? तुम्हारी बेटी भूखी मर जाएगी। रानो चिड़िया पुराइतमाद लहजे में बोली, मेरी बेटी बहुत समझदार है, वो न खुद भूखी रहेगी और न मुझे भूखा रहने देगी, मुझे अपनी बेटी पर पूरा यकीन है। दूसरी तरफ गुड़िया सब्जी वाले के पास गई और बोली, चचा, मुझे 5 किलो अच्छे आलू दे दीजिए, ऐसे जो छोटे हों और आसानी से कट जाएं। आलू खरीदने के बाद गुड़िया ने तमाम सामान इकट्ठा किया और जंगल के रास्ते में अपना छोटा सा फराइज का ठेला लगा लिया। वो जोर जोर से आवाज लगाने लगी, फराइज, फराइज, मजेदार मसालेदार फराइज, टमाटो कीचप के साथ गर्म गर्म फराइज खाओ। इतने में छोटा मिट्ठू तोता वहां आया और 10 रुपए के फराइज खरीद लिए। फराइज खाते ही वो खुश होकर बोला, गड़िया, तुम्हारे फराइज तो बहुत मजेदार हैं, मैं अभी सब दोस्तों को बताता हूँ। मिट्ठू तोता जंगल में उड़ गया और सबको गड़िया के फराइज के बारे में बताने लगा। थोड़ी ही देर में गड़िया के ठेले के पास परिंदों का हुजूम लग गया। सब शौक से फराइज खा रहे थे और उसकी तारीफ कर रहे थे। शाम तक गड़िया के सारे फराइज फरोख्त हो गए और उसे अच्छा खासा मुनाफा हुआ। घर वापस जाते वक्त उसने अपनी और अपनी मम्मा के लिए खाना भी खरीदा। आज गड़िया बहुत खुश थी क्योंकि उसने अपनी जिंदगी की पहली कमाई की थी। घर पहुंचकर उसने खुशी से कहा, मम्मा, आज मेरे सारे फराइज बिक गए, अगर मेरे पास मजीद आलू होते तो मैं और भी ज्यादा फरोख्त कर लेती। रानो चिड़िया हैरान होकर बोली, बेटी, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुमने पहले ही दिन इतनी
अच्छी कमाई कर ली। गड़िया मुस्कुराकर बोली, मम्मा कल से आप भी मेरे साथ चलेंगी, आप आलू काटेंगी और मैं फराइज बनाकर बेचूंगी। रानो चिड़िया ने खुशी से अपनी बेटी को गले लगा लिया। अगले दिन रानो चिड़िया और गड़िया चिड़िया दोनों मिलकर फराइज बनाने लगे। रानो चिड़िया आलू काटती और गड़िया उन्हें तलकर ग्राहकों को फरोख्त करती। उनका कारोबार दिन बदन तरक्की करने लगा। जंगल के परिंदे दौड़ दौड़ से गड़िया के मजेदार फराइज खाने आने लगे। दोनों माँ बेटी अच्छी कमाई करने लगे और खुशी खुशी जिंदगी गुजारने लगे। लेकिन ये सब देखकर कालो कौवा और उसकी बीवी गोरी कोई बहुत जलने लगे। कालो कौवा गुस्से से बोला, अगर रानो चिड़िया जैसी कमजोर चिड़िया अपना कारोबार शुरू कर लेगी तो हमारे खेतों में काम कौन करेगा। गोरी कौवे ने कहा, मैंने भी आज उन्हें देखा था। दोनों माँ बैठी बड़े मजे से फराइज फरोख्त कर रही थी। कालो कौवा हंस कर बोला, फक्र न करो गोरी, उनका यह कारोबार ज्यादा दिन नहीं चलेगा। मैं कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लूंगा। इस रात जब पूरा जंगल सो गया तो कालो कौवा चुपके से गड़िया के ठेले के पास पहुंचा। उसने इधर उधर देखा और फिर ठेला उठाकर दुनिया में फेंक दिया। वो जोर जोर से हंसने लगा और बोला, अब न रहेगा ठेला और न फरोख्त होंगे फराइज। अब ये चिड़िया दोबारा मेरे खेत में काम करने आएगी। अगली सुबह जब गड़िया अपने काम पर पहुंची तो अपना ठेला गायब देखकर हैरान रह गई। उसी दौरान एक बूढ़ा कबूतर वहां आया और बोला, बेटी मैं अभी दरिया की तरफ से आ रहा हूँ। तुम्हारा ठेला पानी में गरा हुआ पड़ा है। लगता है किसी शरारती परिंदे ने उसे दरिया में फेंक दिया है। गड़िया ने हिम्मत नहीं हारी। वो मुस्कुराकर बोली, कबूतर इनकल, झूलने वालों का मना काला। मेरा रास्ता कोई नहीं रोक सकता। मैं किसी मुश्किल से नहीं घबराती। मैं अपना काम जारी रखूंगी, चाहे मेरे रास्ते में कितनी ही रुकावटें क्यों ना खड़ी की जाएं। ये कहकर गड़िया ने एक बड़े दरख्त के नीचे अपनी कड़ाही रखी और वहीं फराइज बनाना शुरू कर दिए। थोड़ी ही देर में वहां भी ग्राहक जमा होना शुरू हो गए। कबूतर खुश होकर बोला, गड़िया बेटी, ठेला न सही लेकिन तुम्हारे फराइज तो वही मजेदार हैं। जंगल के परिंदों को तुम्हारे फराइज बहुत पसंद हैं। गड़िया ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, इनकल किसी ने मेरा ठेला जरूर जाया कर दिया, लेकिन मेरी मेहनत और हिम्मत को कोई जाया नहीं कर सकता। दूसरी तरफ कालो कौवा और गोरी कौवी दौड़ बैठे सब कुछ देख रहे थे। गोरी हैरत से बोली, कालो ये तो बिल्कुल परेशान ही नहीं हुई। कालो गुस्से से बोला, फिक्र न करो, मेरे पास एक और मंसूबा भी है। मैं उसे हर हाल में अपने खेत में वापस काम करने पर मजबूर कर दूंगा। अगले दिन गड़िया चिड़िया हसबे मामूल दरख्त के नीचे फराइज फरोख्त कर रही थी। ग्राहक आ रहे थे और उसका कारोबार पहले की तरह अच्छा चल रहा था। ये देखकर कालो कौवा मजीद गुस्से में आ गया। वो गड़िया के पास आया और सख्त लहजे में बोला, ए छोटी चिड़िया, अपनी कड़ाही उठाओ और फौरन यहाँ से चली जाओ, वरना मैं तुम्हारा सारा घी गिरा दूंगा। गड़िया ने अदब से पूछा, कालो इनकल, मैंने आपका क्या नुकसान किया है? मैं तो खामोशी से अपना काम कर रही हूँ। कालो कौवा गुरूर से बोला, ये दरख्त मेरा है और जंगल का ये हिस्सा भी मेरा है। अगर तुम्हें फराइज बेचने हैं तो किसी और जगह जाकर बेचो, मैं तुम्हें यहाँ कारोबार नहीं करने दूंगा। गुड़िया ने झगड़ा करने के बजाय नरमी से कहा, ठीक है इनकल, अगर आपको यहाँ मेरे काम से मसला है तो मैं दूसरी जगह चली जाती हूँ। ये कहकर उसने अपनी कड़ाही और सामान उठाया और जंगल के दूसरे किनारे की तरफ रवाना हो गई। घर पहुंचकर रानो चिड़िया ने फिक्रमंदी से पूछा, बेटी अब तुम जिस जगह फराइज फरोख्त करोगी वो तो बहुत दूर है, क्या परिंदे वहां तक आएंगे? गड़िया मुस्कुरा कर बोली, क्यों नहीं मम्मा, जिसने एक बार मेरे हाथ के बने हुए फराइज खाए हैं वो दोबारा जरूर आएगा। अगले दिन गुड़िया जंगल के एक ऐसे हिस्से में जा बैठी जहाँ कोई उसे तंग करने वाला नहीं था। सुबह से वो फराइज तैयार करती रही। दोपहर के वक्त उसे फिक्र होने लगी कि शायद कोई ग्राहक न आए, लेकिन थोड़ी ही देर बाद एक परिंदा आया, फिर दूसरा, फिर तीसरा। देखते ही देखते वहां भी परिंदों का हुजूम लग गया। सब खुशी खुशी फराइज खा रहे थे और गुड़िया की तारीफ कर रहे थे। दूर एक दरख्त पर बैठे कालो कौवा और गोरी कौवी ये मंजर देख रहे थे। गोरी अफसोस से बोली, कालो हम हार गए और गुड़िया जीत गई। कालो ने आह भरते हुए कहा, हाँ ये छोटी सी चिड़िया वाकई बहुत बहादुर है। हमने उसका कई बार नुकसान किया लेकिन उसने कभी हिम्मत नहीं हारी। गोरी ने कहा, मैंने तो उसे कभी रोते हुए भी नहीं देखा। वो हर मुश्किल का मुकाबला करती है और मेहनत करती रहती है। आखिरकार दोनों मियाँ बीवी मायूस होकर वहाँ से वापस चले गए। गुड़िया और रानो चिड़िया की मेहनत रंग लाई। उनका कारोबार खूब चलने लगा और वो खुशहाल जिंदगी गुजारने लगे। सबक, अगर इंसान मेहनत, हिम्मत और सब्र से काम ले
तो रास्ते की बड़ी से बड़ी रुकावट भी उसे कामयाबी हासिल करने से नहीं रोक सकती। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब और लाइक करें और मजीद ऐसी वीडियोस के लिए घंटी वाला बटन दबाएं। शुक्रिया।